जानेंगे आरबीसी। तो आरबीसी क्या होता है? आरबीसी फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल। ठीक है दोस्त, चलिए बताते हैं आरबीसी का इंट्रो। दिस आर नॉन न्यूक्लियड सेल, दिस आर आल्सो कॉल्ड एर्थोसाइट्स। एर्थो मीन्स रेड, रेड कलर ऑफ द सेल इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। मेन फंक्शन इज टू ट्रांसपोर्ट रेस्पिरेटरी गैस। मतलब कि हमारे बॉडी में जो ऑक्सीजन की सप्लाई होती है, जो ऑक्सीजन रन अप करते हैं हमारे बॉडी में, वो इन्हीं के कारण होते हैं, इन्हीं की सहायता से होते हैं। चलिए जान लेते हैं इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या होती है। मेल्स की 5.5 मिलियन सेल बाई Q.mm, ठीक है। फीमेल की 4.5 to 5 मिलियन, ठीक है गाइस। मॉर्फोलॉजी आइए जानते हैं। मॉर्फोलॉजी मतलब आकृति विज्ञान। ये तो जानते ही हैं आप लोग के मॉर्फो विज्ञान का मतलब है कि आकृति विज्ञान होता है, ठीक है गाइस। आइए अब जानते हैं डिस्क एंड बायो कॉनवेव शेप। मतलब कि डिस्क और बायो कॉनवेव का ये आकार एक होता है, जिससे डिस्क होते हैं ना, डिस्क पेट्री प्लेट, ठीक है। सेंट्रल पोर्शन इज थिनर, ठीक है। मतलब कि इसका अगला और मध्य, मतलब बीच वाला और आगे वाला जो भाग होता है ना, वो पतला होता है, ठीक है। पेरीफेरी इज थिकर, नॉट पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, फेरी थिकर, फेरी इज थिकर, ठीक है। बायोकॉनवेव शेप फॉर आरबीसी प्रोवाइड सम एडवांटेज, ठीक है। आइए अब इसके एडवांटेज जान लेते हैं। हेल्प इन इक्वल एंड रैपिड डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन। सेकेंड है लार्ज सरफेस एरिया इज प्रोवाइडेड फॉर एब्जॉर्प्शन एंड रिमूवल ऑफ वेरियस सब्सटेंस। थर्ड है व्हील पासिंग थ्रू द स्मॉल कैपिलरी ऑफ आरबीसी विल squeeze easily through a small capillary easily। इसकी नॉर्मल साइज जान लेते हैं। डायमीटर 7.2 म्यू है, यू नहीं म्यू। थिकनेस 2.2 म्यू, थिकनेस एट फेरी 1 म्यू एट सेंटर। यानी कि इसकी जो 2.2 म्यू थिकनेस है, लेकिन इसमें जो फेरी है उसके 1 म्यू एट सेंटर, जो सेंटर में होता है उसका 1 म्यू होते हैं। सरफेस एरिया 120 स्क्वायर डॉट म्यू, वॉल्यूम 85 to 90 म्यू। नॉर्मल स्ट्रक्चर आइए इसके जानते हैं। नॉन न्यूक्लियड सेल सो डीएनए इज़ नॉट प्रेजेंट। मतलब जो गैर न्यूक्लियड कोशिका रहती हैं उसमें डीएनए कोई प्रेजेंट नहीं रहता। अब जाहिर सी बात है कि जीव में ही तो डीएनए आरएनए पाए जाएंगे, अजीव में तो नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया एंड ग्लोजी ऑपरेशन इज ऑल्सो absent। Only mammal contains nucleated RBCs, camel. Red cell will not contain any insulin receptor, so glucose uptake is not controlled by insulin. Red cells will not contain any insulin, मतलब इसमें कोई भी ऐसा शो नहीं होता है जो इंसुलिन को दर्शाते हैं, ठीक है गाइस। RBC will contain special type of cytoskeleton made up to actin spectrum. Both proteins are answered to transmember by another protein called screen, ठीक है। absence of spectrin result in सेप्टोसाइटिस, ठीक है। सेप्टोसाइट्स ऑफ फ्रैगिल एंड इजिली रिपोर्टेड इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। आइए अब इसके प्रॉपर्टी ऑफ आरबीसी जान लेते हैं कि क्या होता है आरबीसी की प्रॉपर्टी। रोलेक्सिक फॉर्मेशन, स्पेसिफिक ग्रेविटी, पैकेज सेल वॉल्यूम एंड सस्पेंशन स्टेबिलिटी। रोलेक्स फॉर्मेशन, आइए अब इसको जानते हैं कि ये रोलेक्स फॉर्मेशन होता क्या है। तो अच्छा आप देखे होंगे, वेन ब्लड इज टेकन आउट फ्रॉम द ब्लड वेसल्स द आरबीसी विल पील अप वन अबव अनदर लाइक पील ऑफ कॉइन्स। जैसे जो हमारे ब्लड सेल्स होते हैं, अभी मैंने आपको बताया कि मेल में 5 मिलियन प्लेट होते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, गोला 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 गोला, यह है कॉइन के रूप होता है, ठीक है गैस। तो यह कॉइन के रूप होता है, यही है हमारे बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में 5 मिलियन तक रहते हैं। जैसे ही ये घटते हैं, जैसे टाइफाइड, मलेरिया या फीवर या सेकेंड टाइम फीवर मैकेनिज्म ऑफ द ह्यूमन बॉडी, क्या होता है कि फीवर एक कम्प्लिकेबल डिजीज होता है,
एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र होने की क्रिया को कम्प्लिकेबल बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड एट कम्प्लिकेबल डिजीज। तो इन्हीं वजह से ये प्लेटलेट्स घट जाते हैं बॉडी में। फीवर क्या है? बैक्टीरियल डिजीज है, इन्हीं की वजह से घट जाते हैं। अब आइए स्पेसिफिक ग्रेविटी देखते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ RBC इज 1.092 टू 1.101। ठीक है। पैकेज सेल वॉल्यूम होता है, इट्स द प्रोपोर्शन ऑफ ब्लड ऑक्यूपेशन बाई RBC एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। इट इज आल्सो कॉल्ड हेमटोक्राइट। 45% ऑफ सेल्स, 55% प्लाज्मा इज द नॉर्मल। ठीक है। सस्पेंशन स्टेबिलिटी देखते हैं। ड्यूरिंग द सर्कुलेशन द RBC रिमेन सस्पेंडेड यूनिफॉर्मली। द प्रॉपर्टी ऑफ RBC इज कॉल्ड सस्पेंशन स्टेबिलिटी। Life span of RBC, average life is about 120 days. After 120 days, the old RBC are destroyed in the reticular endothelial system. सिस्टम ह्यूमन बॉडी में सिस्टम 12 टाइप में होते हैं। डू यू आई थिंक सबको पता होगा, बहुत कम लोगों को पता होगा, जैसे कि नर्वस सिस्टम, NS, NS, PNS। नर्वस सिस्टम के अंदर ही सब सिस्टम आते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है। कभी सिस्टम पे कभी मैं वीडियो बनाऊंगा। ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ द लाइफ स्पान ऑफ RBC, रेडियो आइसोटॉप मेथड। RBC is tagged with radioactive chromium. It's injected into body. Life span is determined by studying the rate of loss of the radioactive cell from the circulation. Rate of RBC. After 120 days, the cell membrane become fragile. When RBC is the passing through the small capillary, the cell membrane is the reputed. This happens in the spleen. Spleen contains smallest capillary in the body. Hence, spleen is called gravity of the RBCS. ठीक है। RBCS मतलब बहुत सारे सेल्स। ठीक है। हीमोग्लोबिन डिग्रेशन, जो हीमोग्लोबिन का डिग्रेशन है वो 5 टाइप में। वंस द RBC इज द रिपोर्टेड हीमोग्लोबिन इज द रिलीज आउट। हीमोग्लोबिन इज डिग्रेडेड इनटू आयरन, ग्लोबिन एंड पोरोफायरिन। आयरन इज स्टोरेड इन द रिज्यूड, ग्लोबिन इज स्टोरेड इन रिज्यूड, पोरफिरिन इज द कन्वर्टेड द बिलिरुबिन एक्रेट। फंक्शन ऑफ RBC, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू, ट्रांसपोर्ट ऑफ द CO2 फ्रॉम टिश्यू टू लंग्स। अच्छा, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है CO2 फ्रॉम टू लंग्स में, टिश्यू मतलब ऊतक, ठीक है, लंग्स मतलब फेफड़े। हीमोग्लोबिन एक्ट एज द गुड बफर एंड रेगुलेट द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, सो एसिड बेस बैलेंस इज मेंटेन्ड। RBC carry the blood group antigen, determination of the blood group, prevention transfusion reaction। ठीक है। अब आइए इस पे देखिए, थोड़ा सा छोटा सा नोट्स है। फिजियोलॉजिकल वेरिएशन ऑफ RBC, पैथोलॉजिकल वेरिएशन ऑफ RBC। ठीक है। अगर गाइस इसमें आपको कोई भी टॉपिक समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है। या तो मेरे मेल ID पे आप मेल कर सकते हैं। ठीक है गाइस, कोई भी टॉपिक। ठीक है। और ये जो है आप वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। और गाइस मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस पर नई नई वीडियो आती रहेंगे। ठीक है। बाय।